अखंड भारत, एक सपना, एक इतिहास, एक कल्पना या आने वाले कल की हकीकत। क्या सच में भारत कभी अखंड था? क्या हम फिर से उसे बना सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा है या फिर सनातन संस्कृति की पुकार? आइए इतिहास से लेकर भूगोल, राजनीति से लेकर धर्म तक हर पहलू से जानते हैं अखंड भारत। क्या यह सच है या सिर्फ कल्पना? स्क्रिप्ट के अंत तक आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब, तथ्यों के साथ, भावनाओं के साथ। भाग 1, अखंड भारत का ऐतिहासिक सच 1। हम सबसे पहले चलते हैं इतिहास की ओर। क्या कभी भारत वाकई अखंड था? महाजनपद काल, कुरु, मगध, गांधार, अवंती जैसे श्रेष्ठ महाजनपद एक सांस्कृतिक इकाई का रूप। मौर्य साम्राज्य 425 चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक फैला। गुप्त साम्राज्य सनातन संस्कृति का स्वर्ण युग। हर्षवर्धन से लेकर मौर्य और चोल तक भारत कभी एक झंडे तले तो नहीं था, लेकिन एक धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्र जरूर था, जिसे आधुनिक भाषा में सिविलाइजेशनल यूनिटी कहा जा सकता है। तो हां, भारत भौगोलिक रूप से कई बार अखंड था और सांस्कृतिक रूप से हमेशा से अखंड रहा है। भूगोल और सीमाएं। अखंड भारत की कल्पना में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, कभी कभी तिब्बत और मालदीव को भी इसमें जोड़ा जाता है। ये सभी देश सांस्कृतिक रूप से एक ही मूल से निकले हैं। संस्कृत, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, योग, आयुर्वेद, वास्तु, सबकी जड़ें एक ही धरती में हैं। भाग 3, ब्रिटिश विभाजन और विघटन। कहां से शुरू हुआ विभाजन? कहां से ऑर्डर्ड फीज़ की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। 1905 में बंगाल विभाजन पहली चाल थी। 1947 का बंटवारा अखंड भारत के सीने पर सबसे बड़ा घाव था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेजों की तिकड़ी ने मिलकर इस सभ्यता को टुकड़ों में बांट दिया। भागुर, आरएसएस और अखंड भारत का सपना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा अखंड भारत के विचार को जिंदा रखा। गोलवलकर गुरुजी ने कहा था, अखंड भारत कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, यह सांस्कृतिक कर्तव्य है। आज भी आरएसएस के शैक्षणिक पोस्टर और विचारधारा में अखंड भारत का नक्शा प्रमुख है। भाग 5, आधुनिक राजनीति और अखंड भारत। क्या आज की राजनीति में अखंड भारत की बात होती है? बीजेपी के कुछ नेता जैसे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ कभी कभी ये बात करते हैं। भारत का नागरिक कानून सीएए एनआरसी भी इसी विचार के इर्द गिर्द देखा जाता है। भारत की सांस्कृतिक डिप्लोमेसी जैसे रामायण डिप्लोमेसी, बुद्ध सर्किट भी एक तरह से इसी विचारधारा की एक्सटेंशन है। लेकिन हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका इस सोच से घबराते हैं। भाग 6, क्या अखंड भारत बन सकता है? अब सवाल उठता है, क्या यह सपना साकार हो सकता है? 3 संभावनाएं। सांस्कृतिक एकता, सैर्स को मजबूत करना, साझा त्योहार, शिक्षा और इतिहास के माध्यम से। आर्थिक संघ, यूरोपियन यूनियन की तरह एक साउथ एशियन यूनियन। राजनीतिक एकता, यह सबसे मुश्किल लेकिन असंभव नहीं, खासकर भविष्य में कोई बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हो। भाग 7, विरोध और चुनौतियां। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका विरोध करते हैं। मुस्लिम समुदाय में इसे हिंदू राष्ट्र की ओर कदम माना जाता है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश इसे भारत की आक्रामक नीति मानते हैं। पश्चिमी मीडिया इसे अल्ट्रा नेशनलिज्म का टैग देता है। भाग 8, भविष्य और समाधान। अखंड भारत तलवार से नहीं, संस्कृति और विकास से बनेगा। भारत को चाहिए मजबूत सॉफ्ट पावर, साझा इतिहास की पढ़ाई, धर्मों की साझी विरासत को पुनर्स्थापित करना, साउथ एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अखंड भारत कोई एक जाति, धर्म या पार्टी का सपना नहीं, यह हर उस व्यक्ति की उम्मीद है जो भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ध्यान मानता है। मैं हूं पीके राजपूत।
आपसे फिर मिलेंगे एक और विचारशील विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।